नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया विषय आपके बीच में लेकर के आया हूँ और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे जो ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी जरूर देख लें। और अगर वो भी मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं जो मेरा अपना नहीं है, मेरे गुरु जी का दिया हुआ है, अगर कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। मुझे कई बार बहुत हंसी आती है जब एस्ट्रोलॉजर इस तरीके की बातें करते हैं ना। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा डराया जाता है ग्रहों के नाम पे, और निस्संदेह ग्रह आपको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं देते हैं। परंतु दोस्तों, आप इस बात को समझो कि जब आपने हेलमेट पहन लिया तो आपके सर पे चोट नहीं लगेगी। आप सीधे सी फॉर्मूला को पकड़ लो, आपने हेलमेट पहन लिया, आपको चोट नहीं लगेगी। फिर आप कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इधर उधर आप जितना मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहोगे, सारी जिंदगी उपाय करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। परमानेंट सुरक्षा कवच आपके पास होना चाहिए। तो वो चीज आप हासिल करो ना, जिससे आपको बार बार इतने हजारों उपाय ना करने पड़े। जब आप एक ही ऐसा महा उपाय अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको ये बार बार सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इन आडंबरों में फंसना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब ऐसा क्या है जिससे कि सारे के सारे ग्रह हमारे जीवन में अच्छा फल प्राप्त करें। आज मैं आपको अपनी कुंडली के बारे में बताता हूँ। आप मेरी कुंडली किसी मर्जी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो। ठीक है, सेकंड हाउस में बृहस्पति जो कि नीच कंडीशन में बैठा हुआ है। पंचम स्थान के अंदर राहु और चंद्र ग्रहण, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है जो कि बहुत खराब फल देता है। हर तरह से वो खराब फल देता है। जिस मर्जी को दिखा लो, अगर वो कहेगा ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर की राहु का सबसे जो खराब प्रभाव होता है वो किस ग्रह में होता है, वो कहेगा पंचम में होता है और 12वें में होता है और प्रथम में होता है। ये राहु के 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा खराबी देता है, मतलब बहुत मनुष्य को बहुत खींच पीच के रखता है। निस्संदेह उसने मेरी भी बहुत चटनी पीसी है, परंतु जब हम उससे जुड़ते हैं तो फिर अब जो हमें कर्मोवश पूर्व जन्मों के कर्मों से जो चीज हमें मिल ही गई, तो अब हम क्या करें। अब हम बैठ के सिर तो पीटने बैठ नहीं जाएंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब अपने जीवन को जो भी मुझे मिला अपने जीवन से, पूर्व जन्म से मुझे मिला, तो वो तो मुझे भुगतना ही है। तो उसके लिए फिर मैं तो उसको स्वीकार नहीं था, मैं उसको स्वीकार करता नहीं था कि क्यों ये ग्रह मैंने तो नहीं बनाए, अब ये मेरे साथ मेरे जीवन को एकदम खराब क्यों करेंगे। मैं हर वो चीज सीखूंगा जिससे कि मैं इसको हराऊं, इस नेगेटिव शक्ति को हरा करके मैं अपने जीवन में उच्च तरक्की प्राप्त करूं और अच्छा खुशहाल जीवन अपने जीवन में मैं लाऊं। फिर मैंने भगवान की शरण ली, और जब भगवान की शरण ली तो फिर सब कुछ मिला, है ना। अब आगे आ जाओ, शुक्र की बात करते हैं। मेरा शुक्र अष्टम भाव में है। अष्टम भाव किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछो कि कितनी खराब स्थिति होती है शुक्र से रिलेटेड, जो कि वाइफ से रिलेटेड होती है, बच्चों से रिलेटेड होती है, परिवार से रिलेटेड होती है, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य से रिलेटेड होती है। और भगवान की कृपा से ऐसा कोई सुख नहीं है जो मेरे जीवन में ना हो। अब उसके बाद अब बुध की बात करूं। बुध मेरा 9वें भाव में मंगल के साथ, दोनों के दोनों ग्रह खराब प्रभाव देने वाले, यानी कि एक व्यक्ति की कुंडली में 9 में से 7 घर इतना खराब फल दे रहे हो, तो सोचो। शनि भी मेरा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल ही बैठा हुआ है। ठीक है, और केतु भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, यानी कि 9 के 9 ग्रह मेरे जो है मेन मेरी कुंडली में मुझे अच्छा फल नहीं देते। फिर ऐसा मैंने क्या पा लिया कि जीवन में हर चीज मेरी अच्छी चली। तो दोस्तों, वो विद्या मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सिखाता हूँ, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर ये मेरा एक प्रोफेशन भी है। मैं यहाँ पर फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, किसी की कुछ मजबूरी है तो वहां पर मैं कुछ कम से कम उनको डिस्काउंट्स कर देता हूँ। जितना हो सकता है मैं उनको समय कम दे दूंगा पर विद्या पूरी दे दूंगा, इतना मैं उनके लिए कर सकता हूँ। परंतु दोस्तों, जो चीज मैं देता हूँ मैंने उनके लिए बहुत ही जायज शुल्क रखे हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने जीवन में अपने सारी चीजें प्राप्त की हैं। पहली बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े कोई अंबानी बन जाओगे, परंतु कम से कम इतना जरूर है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि आपके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। आपको पता है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके पास जब तक नहीं है तब तक आपका जीवन सुखी नहीं होता। संसार की कोई भी चीज है ना, उससे भी बड़ा एक और सुख है, वो सबसे बड़ा सुख है जिसके पास वो है ना। अमीर से अमीर व्यक्ति आपको भिखारी लगता है आपके सामने खड़ा हुआ,
क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत होता है पर जीवन का सत्य नहीं होता। जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वो प्रभु है। मैंने बड़े बड़े एनलाइटन व्यक्ति देखे, बहुत बहस करते हैं, जरा सा ज्ञान मिलता है तो खूब लड़ाई झगड़ा करने पा जाते हैं, नहीं हमारा प्रभु बड़ा, हमने ये पाया, हमने वैसा किया, वहां आत्म साक्षात्कार है, वहां ये है, वहां वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं। और जब उनको पता ही नहीं होता कि वो अपना आत्म साक्षात्कार हमें इंडायरेक्ट वे में शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आत्म साक्षात्कार एक ऐसी चीज है वो किसी को बताया जा ही नहीं सकता। वो उस व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति है, वो किसी को कैसे बता देगा, बोलकर तो बता ही नहीं सकता। कितने लोग सीधा बोलते हैं आई एम ए बुद्धा, बोलने लगे बहुत से लोग, बहुत से गुरु ऐसे मैंने देखे। और जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा उन्हीं का नाम हटा करके फिर वो अपना नाम लगा देते हैं वहां पर। मैंने अपने शुरू में आते ही मैंने जितने मेरे गुरु थे ना, मैंने जिन से जो चीजें प्राप्त करी थी मैंने वो सब डाल दी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे आज्ञा नहीं थी तो मैंने वो चीजें अपलोड नहीं की है अपने चैनल पे। जो मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे देते तो मैं उसको भी अपलोड कर देता। तो यहाँ पर जो भी कार्य चलता है वो संपूर्ण मेरे गुरु जी की अनुमति से चलता है। बिना गुरु की अनुमति के मैं एक सामान्य सा मनुष्य था, मेरी भी पूरा परिवार फैमिली है, मैं इस तरीके से YouTube पर आकर के आपको जो है कोई बड़ी बड़ी बातें बखान करने के लिए नहीं आता। मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर क्या देने आया हूँ। और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आज, पहले जब मैंने चैनल पे पहला वीडियो डाला था उस दिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतने लोग मुझसे जुड़ेंगे और इतना वो खुश होंगे मुझसे जुड़ करके, इतनी उनको प्राप्ति होगी। जो चीज पाने में मुझे 10 साल लगे हैं मेरे साधक, मैं हैरान होता हूँ 4 महीने में, 3 महीने में, कईयों ने तो मुझे 10 दिन में बोल दिया कि 10 दिन में इतने बड़े बड़े गहरे गहरे अनुभव। मैं अपने गुरुजी का थैंक्स करता हूँ। कल मैं गुरुजी को अपने यही कह रहा था, गुरुजी ये सारी आपकी अनुकंपा है, ये आपकी शक्ति वहां पर काम कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं। पर जो भी है, जो मुझसे बन पड़ता है, जब मैं सुबह साधना में बैठता हूँ आपके साथ तो मैं भी आपके लिए जो भी मेरे गुरुजी से प्रार्थना कर सकता हूँ बस इतनी सी प्रार्थना ही करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता। और आप अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति, आप मुझे कहते हैं, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, सारी चीजें यहाँ पर मैं निशुल्क नहीं दे सकता। आप आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। एक बार इतनी दुनिया अगर आपने जो है झेली है, बहुत जगह पे आपने एस्ट्रोलॉजर और ये वो सब अडंबर आपने किए हैं, एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस आपके जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, इसको आप एक बार अमल जरूर करके देखना। और जो चीज जब तक आपने चखी नहीं ना तब तक उसके बारे में सब बातें व्यर्थ हैं। और कोई प्यारा दोस्त मेरा आगे कुछ लिख भी जाता है तो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा लगता है कि चलो किसी व्यक्ति ने कोई अपनी राय तो दी, उस पर मैं अपना और अच्छे से कार्रवाई कर सकता हूँ और अच्छे से मैं काम कर सकता हूँ। और आप अपने सभी प्रश्न अब मुझे अपने कमेंट्स के जरिए आप मुझे भेजिए। अब मुझे व्हाट्सएप इतने सारे मैसेजेस मत करिए, आपके जो कमेंट्स आएंगे उन पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। जो चीजें आपको चाहिए, जिन चीजों के बारे में आपको मुझसे जानकारी चाहिए, आप सिर्फ एक कमेंट ड्रॉप करके रख दें। जो भी मुझे लगेगा कि हाँ इसका ये एक ऐसा जायज प्रश्न है जो सभी की जरूरत का भी है, उस पर अगले ही दिन मैं वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और अब जो है हम अपनी कुंडली वगैरह की जो बात कर रहे थे उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक ही इतना सस्ता उपाय बताऊंगा, पूरी जिंदगी आपकी सवर जाएगी दोस्तों। और इतना सस्ता है, कहीं लाखों रुपए फूकने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सिर्फ जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो सारे आप अपने जीवन में करना शुरू करो, फिर आप देखो चुटकियों में क्या होता है। ठीक है, नमस्कार।